अगर आप अपनी फैमिली यूज़ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 28 लाख रुपए का है या 29 लाख रुपए का है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसे खरीदने के बाद आपके अगले 3 से 4 साल बिल्कुल बेगम होकर गुजरेंगे। और साथ ही साथ गाड़ी फ्यूल एवरेज के मामले में बिल्कुल ऐसी है कि आप कोई 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी चला रहे हो। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी आती भी 1000 सीसी इंजन के साथ है। और अगर हम पाकिस्तान के अंदर आने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक इंतहाई रिलायबल किस्म की गाड़ी है जिसके पार्ट्स का आपको कोई भी मसला नहीं होगा। रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की बहुत ही शानदार है और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। फिर उससे भी अच्छी बात ये कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन पेंट के अंदर है और गाड़ी है 2019 मॉडल सुजुकी कल्टस VXR। ये गाड़ी जस्ट 35,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जिसका मतलब है कि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू व्हीकल है, क्योंकि गाड़ी के एक्सटीरियर की कंडीशन, गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन, मैकेनिकली सस्पेंशन, इस गाड़ी का हर चीज़ आपको पता चलेगा कि यार वाकई गाड़ी चलाकर आपको मज़ा आया है और ये गाड़ी जितने पैसे आपने इस पर खर्च किए हैं ये वर्थ इट है। सो यस, आज की वीडियो में हम इस कल्टस को डिटेल से देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। और अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन कंडीशन में, मतलब 30 लाख रुपए से कम के बजट में एक अच्छी रिलायबल किस्म की गाड़ी खरीदना चाहता है जिसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत डिसेंट हो, गाड़ी में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, मैकेनिकली, एक्सटीरियर में, सस्पेंशन वाइज, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जी, अब मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाता हूँ और पहले आप इस गाड़ी की देख लीजिए। तकरीबन सुजुकी के तमाम प्रोडक्ट्स के साथ आपको की ऐसी ही मिलती है, रिमोट की आती है जिसके ऊपर आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाता है। तो गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और इसकी फ्रंट फेस को भी आप देख लीजिए। ये गाड़ी एक्सटीरियर से बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको नजर आएगी। खूबियों की बात अगर करते चलें तो कल्टस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। वो इस तरह कि इस गाड़ी की एक तो फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। अब 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ नॉर्मली आपको 14 से 15 की एवरेज देने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन इस गाड़ी की अमेजिंग बात यह है कि ये गाड़ी 18 से 20 की भी एवरेज आपको आराम से दे सकती है। आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतनी एवरेज ये गाड़ी आराम से आपको देती है। फिर दूसरी बात इस गाड़ी की अच्छी ये है कि इस गाड़ी का एसी इंतहाई डिसेंट है, इंतहाई एफिशिएंट है, तो आपको गर्मियों के मौसम में भी इस गाड़ी को चलाते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी एवरेज तो 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों की ही है, लेकिन हाईवे पर जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो क्योंकि इसमें 1000 सीसी इंजन आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ओवरटेकिंग में, हाई स्पीड में, या अगर आप पूरे 5 पैसेंजर्स के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ये गाड़ी बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक अंडर पावर व्हीकल चला रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर इनफ पावर मौजूद है इसको हाईवे और रेगुलर शहर वगैरह की ड्राइविंग में हर किस्म के रास्ते पर ले जाने के लिए। सो फीचर्स में मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात तो यही है। फिर दूसरी अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी अमेजिंग किस्म की रीसेल वैल्यू के साथ आती है। तो अगर आपने किसी भी वजह से कल्टस को सेल करना होता है तो मेरे ख्याल से विद इन नो टाइम ये गाड़ी बहुत ही अच्छी अमाउंट देकर आपको सेल भी हो जाती है। अब अगर इस गाड़ी की खूबियों की बात करें तो उनमें सबसे पहली खूबी तो ये है कि ये गाड़ी कंप्लीटली जेन्युइन कंडीशन में है। ये बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, जो कि नॉर्मली इस तरह की गाड़ियां होती नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी पीस पे कोई ना कोई रीपेंटिंग या इस तरह के टचअप्स वगैरह जरूर होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में इस तरह का कोई भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसकी अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की गाड़ियों में मीटर को रिवर्स करके वो माइलेज को पीछे कर दिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी को जब आप देखेंगे, आप इसके इंटीरियर को देखें, इंजन बे को देखें, एक्सटीरियर को देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई ये गाड़ी जितने माइलेज इसके मीटर पर शो हो रहे हैं उतनी ही ड्रिवन है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इस गाड़ी में आपको हैलोजन लाइट्स मिलती हैं। ये क्रिस्टल लाइट्स होती हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक स्टफ होता है, लेकिन कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है, शाइनिंग आप देख सकते हैं। फिर ग्रिल की बात करें तो ये क्योंकि VXR वेरिएंट है तो इसमें आपको सिंपल बेसिक ब्लैक ग्रिल मिलेगी। VXL के अंदर क्रोम मिलता है आपको ग्रिल में, लेकिन यहाँ पर आपको वो सीन नहीं मिलेगा। अच्छा जी, उसके साथ साथ लाइट्स में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, डिम लाइट्स वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। नीचे फॉग लैंप्स की जगह तो आपको दी गई है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है फॉग लैंप। बाद में अगर आप लगवाना चाहें तो वो चीज़ आप इजीली लगवा सकते हैं। और फ्रंट से आप इसके बम्पर वगैरह की भी कंडीशन देख सकते हैं। बम्पर भी इसका बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर मजीद अगर रिम्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी में आपको सिंपल स्टील रिम्स मिलते हैं। VXL वेरियंट जो है उसमें आपको अलॉय रिम्स दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंपल स्टील रिम्स मिलेंगे। और अगर इसके टायर साइज की कर ली जाए तो इसमें आपको 14 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। और अच्छी बात यह कि इसके ऊपर जो टायर अभी करंटली लगा हुआ है ये डनलॉप का है, और इसके साथ साथ 165/65 इसके टायर का साइज है, 14 इंचेस के रिम्स के साथ, जिनके ऊपर आपको प्लास्टिक कैप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। लुक वाइज ये काफी खूबसूरत भी लग रहे हैं। और इसके साथ साथ गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अदद इंडिकेटर मिल जाता है। मिरर्स इसके बिल्कुल सिंपल बेसिक वाले होते हैं, इनको आपने एडजस्ट अगर करना है तो उसके लिए गाड़ी के अंदर इनसाइड आपको नॉब्स दी जाती हैं।
जिनकी मदद से आप इसको एडजस्ट करेंगे। वो मैं आपको इंटीरियर में आगे चलकर दिखाऊंगा भी। डोर लैचेस हमारे पास बिल्कुल बेसिक वाले हैं, ब्लैक कलर में आपको दिए जाते हैं। इन साइड पर अगर आप देखें तो ये प्रोटेक्शन के लिए इस पर शीट लगाई हुई है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप यहाँ पर यूँ इस तरीके से हाथ डालते हैं तो ये एरिया स्क्रैचेस इसके ऊपर पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी वहाँ से प्रोटेक्शन हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं सारी साइडों पर। फिर उसके अलावा गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं जी, पूरी की पूरी गाड़ी की साइड प्रोफाइल ब्रांड न्यू कंडीशन में है और यहाँ पर भी आपको कोई किसी किस्म का स्क्रैच, कोई किसी किस्म का डेंट वगैरह देखने को नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, ये जो प्राइवेसी ग्लास आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट हुए हुए हैं, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो वो बड़ी इजीली रिमूव हो सकता है। रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात अगर करते चलें तो रियर साइड से आपको कल्टस वाली आइकॉनिक लुक नज़र आएगी, जिसमें आपको इसकी लाइट्स की शेप देख सकते हैं आप, और फिर उसके साथ साथ हमारे पास टॉप माउंटेड LED ब्रेक लैंप मौजूद है। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसमें आपको डिफॉगर वगैरह दिया जाता है। साथ ही अगर नीचे आप आएंगे तो आपके पास कल्टस VXR की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है सुजुकी के बैज के साथ। उसके अलावा रियर लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब के अंदर लाइट्स दी जाती हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी लाइट्स की कंडीशन बहुत अमेजिंग किस्म की है। कहीं पर भी आपको इसके ऊपर का जो शीशा है वो पीला हुआ नज़र नहीं आएगा और आपको कहीं भी उसमें कोई फॉग जमा हुई भी नज़र नहीं आएगी। और इसी तरह से इस गाड़ी के फ्रंट लाइट्स की भी कंडीशन है। फ्यूल टैंक की बात करते चलें तो ये यहाँ पर आपको इसमें दिया जाता है और 35 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है और 18 से 20 की एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी एक फ्यूल टैंक में बहुत अच्छी और डिसेंट किस्म की एवरेज आपको दे देती है। फिर रियर बम्पर की बात करें तो ये प्लास्टिक में आपको दिया जाता है, रिफ्लेक्टर्स तो मौजूद नहीं है। तो हम जरा इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं और पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा इंटीरियर दिखने में कैसा लगता है उसका भी अंदाज़ा हो जाए। और वैसे तो इंटीरियर इसका तकरीबन स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है और अभी हम आगे चलकर इसको डिटेल में देखेंगे भी, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ओवरऑल इंटीरियर की एक वाइड लुक दे देता हूँ, रियर साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ये देख सकते हैं आप, और रूफ़ वगैरह भी आप इसका देख लीजिए। आइए ज़रा डिटेल में बात करते हैं और इसके इंटीरियर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो दरवाजे के ऊपर अगर आप आएंगे तो ये इसके जो मटेरियल्स हैं ये सिंपल ब्लैक प्लास्टिक में यूज़ हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये गाड़ी आपको सेंट्रल लॉकिंग भी ऑफ़र करती है। इसकी विंडोज़ इलेक्ट्रिक होती हैं और ड्राइवर विंडो ऑटो ऑप्शन के साथ आती है। फिर साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर ये नॉब दी जाती है, इसकी मदद से आप इस तरीके से साइड मिरर्स को एडजस्ट करेंगे, जैसा कि 2004-05 मॉडल की टोयोटा करोला XLI वगैरह के अंदर आपको दी जाती थी। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स की बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का जो है ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है। इलेक्ट्रिकल पावर्ड रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, जो कि 3 स्पोक होता है। एडजस्ट इसको हम देख लेते हैं कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो यस, इसमें एडजस्टमेंट भी मौजूद है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है। मज़ीद आपके पास की स्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप इसका जो की होल है उसको एक्सेस करेंगे। लाइट के लिए यहाँ पर आपके पास नॉब्स आपको मिलती हैं। मज़ीद इस तरफ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ऊपर आपके पास एयर वेंट आ जाता है और नीचे आपके पास कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं आती। अच्छा, सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की सीट्स ओरिजिनली फैब्रिक में आती हैं, लेकिन इस पर आफ्टर मार्केट ये लेदर कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, जिससे सीट्स की प्रोटेक्शन भी होती है और साथ ही साथ ये दिखने में भी ज़रा खूबसूरत और प्रीमियम लुक आपको देते हैं। फिर इसकी सीट्स एडजस्टेबल होती हैं, लेकिन इनमें आपको मैन्युअली एडजस्टमेंट दी जाती है। तो चलें जी, इसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसका स्टार्टअप भी जल्दी से दिखा देता हूँ। ओके जी, कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। स्टार्टअप गाड़ी का इंतहाई स्मूथ किस्म का है और इसमें आपको रेव काउंटर भी दिया जाता है। नॉर्मली इस तरह की छोटी गाड़ियों में रेव काउंटर नहीं आता, बट इसमें आपको वो भी मिलता है। साथ ही साथ 180 किलोमीटर तक आप इसको भगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में अब स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हैं या उससे ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, स्पीड लिमिट से 150 की स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो फिर आप ख्याल रखें कि आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर मज़ीद हमारे पास यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है जिसमें डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। 35,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है और बाकी ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मज़ीद अगर फीचर्स की बात करते चलें तो 2 एयर वेंट्स सेंटर में हमारे पास हैं। अच्छा, इस गाड़ी में कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसा कि इसमें डैशबोर्ड मैट डला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे इसके डैशबोर्ड की भी प्रोटेक्शन हो जाती है और मैं आपको इसको उठाकर भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि डैशबोर्ड कहीं से ख़राब हुआ है और उस चीज़ को छुपाने के लिए ये मैट डाला हुआ हो, ऐसा सीन नहीं है। डैशबोर्ड ब्रांड न्यू कंडीशन में है और उसको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर भी इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। अच्छा जी, मज़ीद फीचर्स में हमारे पास 2 एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसके ऊपर आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाता है। उसके पीछे आपके पास यहाँ पर सेंटर में ऑडियो सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिलता है और ये ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको क्लैरियन का ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। नीचे आप आएँ तो AC और हीटर आपको दिया जाता है और कल्टस के अंदर आपको बेहद एफिशिएंट और बेहद ज़बरदस्त किस्म का AC देखने को मिलता है। और क्योंकि ये 1000 cc EFI इंजन के साथ आती है तो गाड़ी के पावर में भी आपको कोई उतना बड़ा फ़र्क देखने को नज़र नहीं आएगा। फिर उसके साथ साथ नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है
इस गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको कोई भी पावर आउटलेट नहीं मिलता किसी जगह पर भी, तो ये एक छोटा सा फ्लॉ है। तो मतलब इस गाड़ी को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपने साथ एक पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा, बस ये एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी गियर नॉब है 5 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर के साथ ये गाड़ी आती है, और पीछे आपके पास यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। हैंड ब्रेक सिंपल बेसिक वाली हमारे पास आ जाती है। मजीद उसके साथ साथ आफ्टर मार्केट एसेसरीज में इस गाड़ी की जो सीट्स हैं इसके ऊपर आपको कवर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आते हैं, और ये लेदर वाले हैं। नॉर्मली फैब्रिक कवर्स भी मार्केट से मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम लेदर कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की इंटीरियर की लुक्स और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। और ये आप इसके पैसेंजर डोर की भी लुक देख लीजिए, और डैशबोर्ड को मैं आपको ज़रा कुछ इस तरह से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप ज़रा इसके डैशबोर्ड की एक वाइड लुक भी देख लीजिए, ताकि कंप्लीट आपको इसके इंटीरियर की लुक का ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल जाए कि लुक्स दिखने में इंटीरियर की कैसी लगती हैं। फिर उससे भी अमेजिंग चीज़ तो इस गाड़ी के रूफ़ की कंडीशन है। अगर आप इस गाड़ी का रूफ़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सिंगल स्टेन भी नज़र नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं उनमें छत सबसे पहली चीज़ होती है जिसको आपको देखकर आपका दिल कहता है कि यार इस गाड़ी को साफ़ ज़रूर करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी जब आप लेंगे तो इसको आपको बाद में बिल्कुल भी डिटेल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में, और इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर तकरीबन ऐसा है कि आप इस गाड़ी को जस्ट ख़रीदें और आप चलाएं। कोई भी इसमें आफ्टर मार्केट सफाई कोई इस तरह की चीज़ करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर रियर साइड की अगर बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस इस गाड़ी में बेहद अमेजिंग किस्म की आपको मिलती है, और साथ ही इसकी रियर सीट्स भी लेदर कवर्स के साथ आपको मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और इसके साथ साथ और वो ऑप्शन ये है कि कल्टस में आपको स्पेयर टायर भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। स्टील रिम आपको दिया जाता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें स्पेयर टायर मिसिंग है, बट इस गाड़ी में आपको ये प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। आप इस गाड़ी के इंजन वे की भी लुक देख सकते हैं, और ये है जी इस गाड़ी का 1000 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि नॉन टर्बोचार्ज होता है, और इंजन इसका बेहतरीन कंडीशन में आपको देखने को नजर आएगा, और लगता है इसको देख करके वाकई ये गाड़ी 35,000 ही चली हुई है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये गाड़ी आप खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें। और दूसरी बात ये कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको नजर आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करना मत भूलें। अगर आपके सर्कल में कोई भी एक बेहतरीन डिसेंट किस्म की रिलायबल गाड़ी खरीदना चाहता है 3 मिलियन से कम के बजट में, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।